नमो रजनीशाय नमः। नमो भगवान नमः। नमो बुद्धाय नमः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य धम्मपद। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा। ततोऽनं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम्। मनोपुगम्बा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मनसा चेपसेनेन भासति वा करोति वा। ततोऽन्नं सुखं न वेति छायाव अनपायनी। अकोच्छीमम् अवधीमम् अजीनीमं महासिमे। ये च तम् उपह्नन्ति वेरं तेषां न सम्मति। अकोच्छीमम् अवधीमम् अजीनीमं महासिमे। ये तं न उपह्नन्ति वेरं तेषुपसम्मति। न हि वेरेण वेराणि सम्मन्ति ध कुदाचनम्। अवेरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। परे च न विजानन्ति मयमेत्थयमामसे। ये च तथा विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत और भी हैं, पर हिमालय अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की उतनी किसी और के माध्यम से नहीं।
गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार, चिंतन मनन, विमर्श के आदि हैं। हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहां हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। हो तो हो, न हो तो न हो। ऐसी आकस्मिक नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना सर्वाधिक कठिन है। विचार से भरे लोग, बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं। उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई ना भी कहे तो भी वे पहुंच जाते हैं, उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता। लेकिन वे तो बहुत थोड़े हैं और उनकी संख्या रोज थोड़ी होती गई है। उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग हैं। मनुष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है। मनुष्य मस्तिष्क से भरा है। इसलिए जहां जीसस हार जाएं, जहां कृष्ण की पकड़ न बैठे, वहां भी बुद्ध नहीं हारते। वहां भी बुद्ध प्राणों की अंतरतम में पहुंच जाते। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है। बुद्धि पर उसका आदि तो है, अंत नहीं। शुरुआत बुद्धि से है, प्रारंभ बुद्धि से है, क्योंकि मनुष्य वहां खड़ा है। लेकिन अंत उसका बुद्धि में नहीं। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहां सब विचार खो जाते, सब बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती, जहां केवल साक्षी, मात्र साक्षी शेष रह जाता है। लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्क्षण अनुभव होता है जो सोच विचार में कुशल है। बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 25 वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ेगा और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। बुद्ध ने विश्लेषण दिया, एनालिसिस दी, और जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया कभी किसी ने ना किया था और फिर दोबारा कोई ना कर पाया। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक, उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं, उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। अगर श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया होगी, लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं। बुद्ध ये नहीं कहते कि जो मैं कहता हूं भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से तो भरोसा कर लेना। दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहले रखा है, सिर्फ बुद्ध को छोड़कर। दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक है, फिर ही कदम उठेगा। बुद्ध ने कहा अनुभव प्राथमिक है, श्रद्धा आनुषंगिक है।
अनुभव होगा